विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय वो देश का वो पहला विश्वविद्यालय है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातक स्तर पर लागू किया है। मेरे साथ इस समय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप तेजी से अमली जामा बना रहे हैं। जी बिल्कुल। हमने पिछले साल ही हम देश के पहले विश्वविद्यालय बने जिसने एनईपी को अमली जामा पहनाया और 7 नए पाठ्यक्रम हमने शुरू किए जिसमें से 5 मीडिया के पाठ्यक्रम हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत सफल हुआ ये कार्यक्रम। ये बहुविषयीय है। जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्व दिया गया है, भाषा को हमने महत्व दिया है और हमने इसमें मल्टी स्किलिंग को महत्व दिया है। हमने दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध किया है ताकि जेनरिक इलेक्टिव के तहत जो है उनको ये कोर्स हम प्रोवाइड करें। हमने इसी जनरल इलेक्टिव में हम लोग एनसीसी के साथ भी हमने अनुबंध किया है। अब एनसीसी भी मात्र एक शौकिया नहीं, अपितु एनसीसी बतौर 24 क्रेडिट का कोर्स हमारे यहाँ अब चलने लगा है। एनएसएस को भी हम क्रेडिट दे रहे हैं, जो सिर्फ शौकिया या एक सेवा भावना से युवा जुड़ते थे, अब उसका भी मार्किंग होने लग गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मार्किंग होने लग गया है। सबका क्रेडिट्स हम जोड़ते हैं और बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। और उसके चलते इस वर्ष हमने जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो हमारे यहाँ फिल्म अध्ययन विभाग शुरू किया, सिनेमा अध्ययन विभाग, फिल्मोत्सव, जो चित्र भारती राष्ट्रीय फिल्मोत्सव हमने आयोजित किया था अपने नए परिसर में, तो उसके अंतर्गत, उस फिल्म विभाग के अंतर्गत इस वर्ष से हम एक नया प्रोग्राम जो है पाठ्यक्रम वो भी हम अपने विद्यार्थियों को दे रहे हैं। सर, आपका पूरा जोर होता है स्किल डेवलपमेंट में कि युवा ऐसा बने कि वो रोजगार मांगने वाले ना बने, रोजगार उत्पन्न करने वाले बने। इस पर नए प्रक्रिया में कैसे माखनलाल आगे? नहीं, आप देखिए, आज ही मैं, और आप उनसे मिल भी सकते हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का हिस्सा है, उनके पूरी एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली से विशेषकर हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बातचीत करने आई है और पूरा एक सफल बातचीत हो गई है। और जल्दी ही एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स जैसे पाठ्यक्रम न सिर्फ भोपाल के परिसर से बल्कि हमारे जो 1600 अध्ययन केंद्र है, जिसमें 1000 के करीब अध्ययन केंद्र हमारे मात्र मध्य प्रदेश में है, यहाँ छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव में जो हमारे अध्ययन केंद्र है, वहां भी हम मीडिया के जो प्रोग्राम्स है उसको शुरू कर रहे हैं, जिससे नौकरी मिलने में आसानी भी होगी और जिसमें उद्यमी बनने का भी पूरा जो है विकल्प विद्यार्थी के सामने उपलब्ध है। सर, आज एक बेरोजगारी बड़ा संकट है कोरोना काल के बाद, लेकिन माखनलाल एक ऐसा यूनिवर्सिटी के तौर पे है जहां बच्चों को सेकंड सेम में ही प्लेसमेंट हो रहा है। इसका क्या राज है? देखिए, मैं समझता हूं कि उद्योग के साथ हमारा जो बहुत करीबी रिश्ता है और उद्योग का जो पूरा समर्थन हमको मिला है इंडस्ट्री के लोग ही यहाँ ज्यादातर हमारे नियमित शिक्षकों को छोड़कर वही आके यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं। इंडस्ट्री से लगातार हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में हमारा एक तालमेल बना रहता है, जिसके तहत हम इंडस्ट्री को जो आवश्यकता है उसके आवश्यकता अनुसार हम विद्यार्थियों को जो है हम तैयार करते हैं। देखिए, ताज्जुब होगा, एक बड़े मध्य प्रदेश के एक संस्थान ने हमसे 8 बच्चे मांगे, हम नहीं दे पाए क्योंकि कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उन सबका इतने बड़े बड़े कंपनियों में उनका हो गया है विद्यार्थियों का, और बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ हर दूसरे दिन यहाँ कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग उद्योग के साथ तालमेल रखकर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हम लोग जो है विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। हम उद्योग से हट के नहीं कर रहे हैं। सर, आपने माखनलाल यूनिवर्सिटी काफी विभागों में आप एक नई छवि गढ़ने का काम कर रहे हैं। कितनी चुनौतियां सामने आ रही हैं और कैसे आप उसको पार कर रहे हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हर विश्वविद्यालय के जो जीवन में कुछ अच्छे और बुरे पल होते हैं। मेरा प्रयास है कि हम ये विश्वविद्यालय एशिया का पहला विश्वविद्यालय है मीडिया के क्षेत्र में, भारतवर्ष का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इस बार हमने 3 दशक के स्थापना में पहली बार नया कीर्तिमान 1,03,000 बच्चे हमारे इस वर्ष जुड़े। मुख्यमंत्री जी ने तारीफ भी की इसको मंच पर आप जी, इसके लिए। और
पाठ्यक्रम तो ना एनईपी के शुरू किए, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी जेआरएफ 8 से 10 नहीं निकलते हैं यूजीसी नेट। हमारे विश्वविद्यालय से इस वर्ष यूजीसी नेट जेआरएफ जो है 30 निकले। तो आज पूरे देश का एक तरह से अब एक फिल्म अध्ययन विभाग शुरू हो गया, फिल्म पत्रकारिता। हमने रीवा का परिसर तैयार कर दिया। बिसनखेड़ी में जो है 55 एकड़ की जमीन पे हमने जो है 160 करोड़ का प्रोजेक्ट अपने, हम 1 रुपए राज्य शासन से लेते नहीं है, लेकिन राज्य शासन के हर नियम का जो है हम पालन करते हैं। और हमने जो है एक नया परिसर जो है वो खड़ा कर दिया है और अगले 2 महीने के अंदर वहां से आगामी सत्र हम वहीं शुरू करेंगे। राष्ट्रीय फिल्मोत्सव हमने आयोजन किया। रीवा में हमने एक बहुत खूबसूरत परिसर तैयार कर दिया है, वो भी अगले 2 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उसका भी उद्घाटन होगा। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम उन्नयन की तरफ, अकादमिक उन्नयन की तरफ जाएं और यहाँ जो नकारात्मक जिस भी कारण से रही है उससे हटकर एक सकारात्मक प्रयास करें, इस दिशा में हम काम करें। सर, एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, एशिया का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। नए छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए छात्रों को के लिए तो ये पहला बैच होगा जिसकी अध्ययन जो है नए परिसर में शुरू होगा। एक नई यात्रा की शुरुआत है और मुझे जितने लोग बाहर से आए उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में भी ऐसे बहुत कम ही खूबसूरत परिसर मिलेंगे और मैं समझता हूँ ये उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। उनको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आज एक बहुत बड़ा परिसर, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक परिसर तैयार हुआ है और अवश्य उसका लाभ मिलेगा। हम वहाँ एक राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की भी स्थापना कर रहे हैं और बहुत सारे नए प्रयोग, हमें भारत सरकार की ओर से सामुदायिक रेडियो शुरू करने का अनुमति पत्र मिल गया है और हम जल्दी ही वहाँ रेडियो करमवीर के नाम से, जो दद्दा के स्मृति में रेडियो करमवीर के नाम से जो है, हम लोग वहाँ एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी शुरू करेंगे। तो लगातार प्रयास है कि हम कई पत्रिकाओं के, राष्ट्रीय पत्रिकाओं के रैंकिंग्स में, जैसे इंडिया टुडे के रैंकिंग में आज पूरे देश के विश्वविद्यालयों में 1100 विश्वविद्यालयों में 34वां स्थान हमको मिला है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा रैंकिंग भी बेहतर होगा और देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में इसकी गिनती होगी। सर, आपने यूनिवर्सिटी में मीडिया के कोर्सेज के अलावा अन्य कोर्सेज पे भी ध्यान दिया और खासकर आपका जोर है किस पे, इसकी पीछे की क्या सोच है? नहीं, देखिए, स्किल के बगैर आज देखिए हम जब तक तैयार नहीं करेंगे, बच्चे आते हैं तो या तो वो प्लेसमेंट, उनको कहीं नौकरी मिले या वो उद्यमी बने। हमारा ये लगातार प्रयास है कि हम उनको ये ऐसा अवसर प्रदान करें जिससे वो मीडिया के जो पारंपरिक क्षेत्र हैं वहाँ अब अवसर कम होते जा रहे हैं। अब जैसे आप सिर्फ लिखने का काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है प्रिंट में बहुत ज़्यादा आज अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसी प्रकार जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो हम मल्टी स्किलिंग पर जोर दे रहे हैं। हम आज सिनेमा के अंदर OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, क्रिएटिव राइटिंग के लिए, रचनात्मक लेखन के लिए बहुत डिमांड है आज भारतीय सिनेमा में OTT प्लेटफॉर्म्स के चलते। उसके लिए भी लोगों को तैयार करने की जरूरत है। हम उन सब दिशाओं में काम कर रहे हैं जहां जहां हमें लगता है कि आज लोगों की जरूरत है, काबिल युवाओं की जरूरत है, उस दिशा में हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उस तरह का एक्सपोजर हम अपने विद्यार्थियों को दे रहे हैं। सर, आपके कार्यकाल में देश के टॉप मीडिया प्रोफेशनल माखनलाल यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। आप भी शिक्षा के क्षेत्र में आने से पहले एक प्रोफेशनल थे, क्या यही एक राज है? नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में रहने का और लगभग 3 दशक के करीब मैं PTI के एक संवाददाता से लेकर दूरदर्शन का संपादक तक बना, तो मेरा एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र रहा। पूरे विश्व भर में मेरा जो है भ्रमण रहा, मेरा दायित्व रहे। तो मेरा एक बहुत बड़ा एक संपर्क का एक सूची है और जाहिर है कि मुझे उनसे कोई अपने लिए निजी फायदा नहीं है। वो स्नेह संबंधों का मैं लाभ उठाकर उनको आज यहाँ लाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि विश्वविद्यालय को उन संपर्कों का फायदा मिले। और निश्चित ही जो है वो देखने को मिल रहा है, जैसे विवेक अग्निहोत्री मेरे मित्र हैं, वो आए यहाँ और उन्होंने 5 ऐसे स्कॉलरशिप घोषणा की है 50-50 हजार की। देश में पहली बार उन्होंने 15 लाख रुपए उन्होंने हमारे विद्यार्थियों के लिए उन्होंने घोषणा करके गए। उन्होंने कहा कि उनमें से 2 बच्चों को वो अपने अगली आने वाली फिल्मों में भी वो लेंगे। अभी इस वक्त मेरे कैंपस में जो है देश के जाने माने जो OTT प्लेटफॉर्म में जो गुल्लक सीरीज है उसके जो
लेखक हैं दुर्गेश सिंह, जो हमारे पूर्व छात्र रह चुके हैं, वो आए हुए हैं। उन्होंने आज मेरे साथ ये घोषणा की कि वो इस विश्वविद्यालय के एक या दो काबिल विद्यार्थियों को अपने टीम में वो मुंबई में ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के अवसर अगर हमारे युवाओं को मिलता है, तो जब अक्षय कुमार आए, उन्होंने जितने पुरस्कार विजेता थे फिल्मोत्सव के, उन सबको जो 25,000 रुपये मिल रहा था, उसके ऊपर से अपनी तरफ से 1 लाख रुपये और दे दिया। तो इस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इन सब जो संपर्कों का लाभ विश्वविद्यालय को मिल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे माखनलाल के कुलपति प्रोफेसर के सुरेश, जो जिनके प्रयासों से आज माखनलाल यूनिवर्सिटी एक नई छवि के तौर पर, एक नए क्षेत्र पर राष्ट्रीय प्रदेश को उभर रहा है। भोपाल से वेब के लिए विकास।